नमस्कार प्यारे बच्चों, शारीरिक शिक्षा की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपका अध्याय 1 खेलों में योजना। ये जो शारीरिक शिक्षा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से कई बार आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है जिसमें आपको फिक्सचर लोकेट करना होता है, तो पूरा चैप्टर हम ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। अब सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का कंटेंट बताती हूँ कि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये चैप्टर में है क्या। ठीक है, तो इसमें है योजना। योजना का क्या अर्थ होता है, उसके क्या उद्देश्य है। विभिन्न समितियों के बारे में है। समितियां मतलब जो अलग अलग काम करने के लिए बनाई जाती है, डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे। मैं उनके उत्तरदायित्व, फिर टूर्नामेंट और टूर्नामेंट के प्रकार क्या है, उसके अलावा फिक्सचर तैयार करने की जो बाई देने का तरीका है ना, वो फिक्सचर तैयार करना ही बोलते हैं उसको। उसमें आपका लीग टूर्नामेंट में कैसे दिया जाता है, नॉकआउट में क्या दिया जाता है, कौन कौन से तरीके हैं, वो हम करेंगे बेटा इसमें। उसके बाद है संस्थागत प्रतियोगिता, जिसको आपकी बुकों में इंट्रामुरल्स लिखा रहता है। ठीक है, और अंतर विद्यालय प्रतियोगिता। तो अलग अलग जो ज्यादातर बुक्स में इसका इंग्लिश में नाम दे रखा है बेटा, तो इसका हिंदी नाम है संस्थागत और अंतर विद्यालय प्रतियोगिता है। इनके उद्देश्य है महत्व। फिर है विशिष्ट खेल कार्यक्रम। विशिष्ट खेल कार्यक्रम आपके लिए जरूरी है, कितने इंपॉर्टेंट है वो, उसमें क्या क्या आता है, ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो काफी लंबा चैप्टर है इस तरीके से। अब आज बेटा हम इसका पहला पार्ट करने जा रहे हैं, इसका पहला भाग करने जा रहे हैं। तो इसमें हम इसका ये टॉपिक कवर करेंगे, योजना का अर्थ है, उद्देश्य है, और टूर्नामेंट, नॉकआउट, लीग या राउंड रोबिन में कॉम्बिनेशन। ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। इसके बाद के जो टॉपिक है, और ये जो समितियों का टॉपिक है, समिति पर कई बार क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए मैं एक अलग से पार्ट बनाऊंगी जिसमें पूरी समितियों को डिटेल से कैसे करना है मैं आपको समझाया जाएगा। तो अब देखिए बेटा, आपका योजना का अर्थ है, उद्देश्य। हम करेंगे बेटा योजना। योजना क्या है? योजना व्यक्तित्व तथा खेल प्रदर्शन के निरंतर विकास। ठीक है ना, एक तो विकास करना है और उच्च प्रदर्शन तक लेकर जाना उसको सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है। तो अब आपकी योजना क्या है? योजना से क्या है बेटा, एक तो आपका निरंतर विकास होगा खिलाड़ी का, ठीक है, और जो जिस लेवल पर है उससे ऊंचे लेवल पर चला जाएगा। ऐसा करवाने में हेल्प करने के लिए एक मददगार विधि क्या है? आपकी योजना। अगर कोई भी काम आप योजना बनाकर करते हो तो आपका जो लेवल हो पहले से ऊंचा उठ जाएगा, अगर आपने एक अच्छी योजना बनाई है। तो योजना क्या है बेटा, किसी काम के होने से पहले बनाई जाती है। जैसे कोई आपका लक्ष्य है तो उसको पूरा करने के लिए आप योजना बनाओगे। तो योजना एक पूर्वानुमानित कार्य है जिसकी मदद से हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो बेटा ये डेफिनेशन आप लर्न कर लेना, और ये दो बातें याद रखनी कि योजना एक पूर्वानुमानित कार्य है, पहले से सोचा गया कार्य है, जिसकी मदद से आप अपने लक्ष्यों को क्या कर सकते हो, आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अगर आप इतना भी लर्न करते हो तो बहुत ठीक है ना, क्योंकि योजना की 1 नंबर में परिभाषा पूछेगा, और अगर इतना भी आपने लिख दिया कि एक पूर्वानुमानित कार्य है और इसकी मदद से आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हो, तो योजना की परिभाषा क्या हो जाएगी, आपकी पूरी हो जाएगी। उसके अलावा आप ये वाली परिभाषा भी कर सकते हो कि व्यक्तित्व तथा खेल प्रदर्शन का एक तो निरंतर विकास, कॉन्टिन्यूअस, तथा पहले से ऊंचे लेवल पर ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है। अब योजना के क्या है बेटा, उद्देश्य क्या है, किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ये योजना बनाई जाती है। कई बार आप भी घर में देखते हो कि आप किसी काम के लिए योजना बनाते हो, मम्मी घर का बजट बनाती है, काम सोच समझ के, खर्चा जो है सोच समझ के करती है। तो इसका मतलब क्या है, प्लान तरीके से अगर कोई भी काम, योजना बना के कोई भी काम करोगे तो पहले से बेटर हो जाएगा। अब सबसे पहले इसमें क्या है बेटा, एक तो है अच्छा तालमेल स्थापित करना। मतलब किस चीज की ज्यादा जरूरत है, जैसे आप एक फुटबॉलर हो, एक क्रिकेटर हो, मान लो क्रिकेटर हो तो आपकी बैटिंग तो बहुत अच्छी है पर आपकी फील्डिंग कम है, अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो क्या करने की जरूरत, तालमेल बना, लेकिन उसमें थोड़ा कम समय भी देकर चल जाएगा, फील्डिंग पे ज्यादा फोकस करना है। तो तालमेल बना लेता है। तालमेल अगर आप योजना बना के कार्य करोगे तो तालमेल बनाने में सहायक है। उसके बाद है जो एक अनावश्यक दबाव आपके ऊपर होता है वो खत्म हो जाता है। जैसे मैं पढ़ाई का एग्जांपल लेकर आपको बताऊं कि जब जो आपके एग्जाम आने वाले होते हैं तो जो बच्चे सारा साल नहीं पढ़े होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। जबकि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो एग्जाम का वेट करते हैं कि कब एग्जाम आए और हमारे एग्जाम शुरू हो और हम अपना टैलेंट दिखा सके। उसी प्रकार जो खिलाड़ी सारा साल बेटा प्रैक्टिस करता है उसका क्या है, वो अपना अच्छा प्रदर्शन करेगा, वो उसके लिए रेडी है। ठीक है ना, जबकि क्या है, जो 10 दिन 20 दिन टूर्नामेंट से पहले प्रैक्टिस करेगा तो उसको एक फियर रहेगा, उसके ऊपर एक अनावश्यक दबाव रहेगा। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हो कि इसका क्या है, एक तो तालमेल स्थापित करता है, दूसरा अनावश्यक दबाव को कम करता है।
संसाधनों का कुशल विकास। संसाधन क्या बेटा, हमारे पास लिमिटेड संसाधन है, हम उनको बिना योजना बनाए अगर व्यर्थ कर देंगे तो क्या होगा, वो बिना योजना बनाए व्यर्थ कर देंगे तो उनको दोबारा थोड़ी ला सकते हैं। ठीक है, समय ही लगा लो, समय क्या हमारे पास सीमित है, हमारे पास कुछ चीजें हैं जो सीमित है जिनको हम दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते। अगर आपने उनको गलत तरीके से खर्च कर दिया तो क्या होगा, आपकी जो अगर योजना बना के करते तो ज्यादा बेटर तरीके से कर पाते। तो इसलिए क्या है बेटा, योजना बनाने से क्या है, आपके संसाधनों का कुशल प्रयोग होगा। अगर आप कोई भी काम सोच समझ के करोगे, भाई मेरे को ये करना है, तो पहले ही आप प्रिडिक्ट कर दोगे कि ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, संभावना या पूर्वानुमान लगा लोगे तो गलतियों की संभावना क्या हो जाएगी बेटा, इसमें कम हो जाएगी और कम समय में कम एफर्ट करके आप अच्छे लक्ष्य को क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि सारी चीजों पर आपका नियंत्रण क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो योजना के उद्देश्य, पहली बात तो क्या बेटा, अच्छा तालमेल स्थापित करती है, गलतियों की संभावना को कम कर देती है, नियंत्रण कर लेती है, समन्वय तालमेल बनाकर रखती है, अनावश्यक दबाव को कम करती है। तो इस प्रकार से क्या है बेटा, आप 5 उद्देश्य अगर लर्न करोगे तो वो भी क्या है, सफिशिएंट है आपके लिए। अब हम करेंगे बेटा टूर्नामेंट क्या है और टूर्नामेंट के प्रकार। टूर्नामेंट मैचों की वह श्रृंखला है जिसमें एक टीम जीत जाती है और बाकी सारी टीमें हार जाती है। आपने भी कभी टूर्नामेंट देखा होगा, लास्ट में आप देखते हो कि बहुत सारे मैचेस होते हैं और लास्ट में एक टीम विजयी होती है और बाकी सारी टीमें हार जाती हैं। तो बेटा टूर्नामेंट मैचों की एक श्रृंखला होती है, एक चेन होती है जिसमें एक टीम तो विजयी होती है और बाकी सारी टीमें हार जाती है। अब टूर्नामेंट के प्रकार है, सबसे पहला जो प्रकार है वो नॉकआउट टूर्नामेंट है। नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है, हर टीम जो टीम है मैच हारते ही क्या हो जाती है, टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। जैसे कि आपका एक मैच हारे, आप एक टीम हो, आप एक मैच हारे तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो, आपको कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कि 4 टीमें भाग ले रही हैं, ए बी सी और डी, ये 4 टीमें टूर्नामेंट में भाग ले रही है नॉकआउट में। तो ए का बी के साथ मैच हुआ, सी का डी के साथ मैच हुआ, तो ए और बी में से मान लो बी जीत गई और सी और डी में से सी जीत गई। तो यहाँ पर तो ए बाहर हो गई और यहाँ पर डी बाहर हो गई, इनका किसी और के साथ मैच नहीं होगा, इनको कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अब आपकी जीती बी और सी का भी एक मैच हुआ, जो हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और जो जीतेगी वो क्या हो जाएगी, विनर हो जाएगी। तो ऐसे टूर्नामेंट जिसमें एक मैच हारती टीम क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली अपने आप ही टूर्नामेंट से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। वो कौन से टूर्नामेंट होते हैं बेटा, नॉकआउट टूर्नामेंट होते हैं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट, ऐसे टूर्नामेंट एक मैच हारती टीम क्या हो जाएगी, टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो ऐसे टूर्नामेंट की हानियां भी है और लाभ भी है। पहले हम इसकी हानियां पढ़ते हैं बेटा। हानियां क्या है, जो ऐसे टूर्नामेंट है इनमें दर्शकों की रुचि नहीं होती, दर्शक पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि भाई कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी हारेगी। ठीक है, तो ताकतवर टीम का उन्हें पहले ही पता होता है और दर्शकों की रुचि नहीं होती। तो मान लो अगर ताकतवर टीम पहले ही राउंड में हार गई, शुरू में ही हार गई, तो फिर तो कोई इस मैच को देखना ही नहीं चाहता। तो इस प्रकार से दर्शकों की रुचि इस प्रकार के टूर्नामेंट में बेटा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई दूसरा मौका ही नहीं मिलता। मान लो एक टीम ने सारा साल प्रैक्टिस की, एक मामूली सी गलती से एक मैच हार गई, जरूरी थोड़ी है कि वो एक कमजोर टीम है, आगे आने वाली वो मैच हारेगी, पर उसको कोई दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा, कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो इसकी 2 बड़ी कमियां हैं, एक तो दर्शक इसमें कोई रुचि नहीं रखते, दूसरी बात यह है कि इसमें एक मौका मतलब मौका नहीं मिलता। अभी एक बार हारे और टूर्नामेंट से क्या हो गए, बाहर हो गए। पर इसके लाभ भी है बेटा। इसके लाभ क्या है, इसमें कम पैसा लगता है, कम धन की आवश्यकता होती है, कम अधिकारी लगते हैं। जैसे कि आपने देखा कि नॉकआउट टूर्नामेंट में जैसे कि 10 टीमें हैं तो 9 मैच होंगे, जितनी टीमें होती हैं उनसे एक कम मैच होता है। तो मैचों की संख्या कैसे आती है इसमें, मैचों की टीमें -1। ठीक है, टीमें -1 करके क्या आ जाती है, मैचों की संख्या आ जाती है। मान लो 11 टीमें हैं तो 1 माइनस करा 10 मैच हो गए। ठीक है, तो 10 आपके मैच होंगे। मैचों की संख्या जो टीमें जितनी है उससे कम मैच होगा, कम टीमें, ज्यादा टीमें भी तो कम मैच ही होंगे। ठीक है, तो इसमें मैच कम होते हैं, कम पैसा लगता है, कम अधिकारियों की आवश्यकता होती है, कम उपकरण होते हैं। तो ऐसे जो टूर्नामेंट बेटा कब जरूरी हो जाते हैं, जब टीमों की संख्या, जब बहुत ज्यादा टीमें आ जाए, बहुत ज्यादा टीमें आ जाए तो उनके जल्दी मैच कराने के लिए, कम समय में कराने के लिए, जब आपके पास पैसा, ऑर्गेनाइजर के पास पैसे की कमी है, तो इस प्रकार के टूर्नामेंट की क्या की जाती है, शुरुआत की जाती है, इस प्रकार के टूर्नामेंट को आयोजित किया जाता है। अब है बेटा आपका, इसके बाद है नॉकआउट के बाद आपका लीग टूर्नामेंट है। लीग
टूर्नामेंट कौन से टूर्नामेंट होते हैं? लीग टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होते हैं जिनमें भाग लेने वाली हर एक टीम का हर दूसरी भाग लेने वाली टीम के साथ एक मैच होता है। फिर से सुन लीजिए, आपकी जितने भी टीम भाग लेंगी आपका उन सभी के साथ एक एक बार मैच होगा। तो ये क्या है बेटा? लीग टूर्नामेंट है। लीग टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट है जिसमें भाग लेने वाली हर टीम का हर भाग लेने वाली दूसरी टीम के साथ एक बार मैच होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपकी 4 टीमें टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं, तो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट का मतलब सेकंड के साथ मैच हुआ, फर्स्ट का थर्ड के साथ हुआ, फर्स्ट का फोर्थ के साथ, ठीक है। फिर आपका सेकंड का फर्स्ट के साथ देखो पहले ही हो चुका है, तो सेकंड का थर्ड के साथ हुआ, सेकंड का फोर्थ के साथ हुआ। अब बच गई थर्ड। थर्ड का फर्स्ट के साथ देखो ये हो चुका, थर्ड का सेकंड के साथ ये हो चुका, तो अब थर्ड का किसके साथ होगा? फोर्थ के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से लीग टूर्नामेंट में भाग लेने वाली हर एक टीम का हर दूसरी टीम के साथ एक बार मैच होगा। तो ये टूर्नामेंट क्या कहलाते हैं? आपके लीग टूर्नामेंट कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर हमारे 4 टीमें थी तो हमारे मैच कितने हुए बेटा? 6 हुए हैं। तो इसमें मैचों की संख्या निकालने का तरीका है, ठीक है। जितनी भी टीमें हैं n-1 n टीमों को कहेंगे, उसमें से -1 करेंगे डिवाइडेड बाय में 2। फॉर एग्जांपल हमारी 6 टीम थी, 6 - 1 आपका होगा, सॉरी 4 टीम थी हमारी, 4 - 1 3 होगा, डिवाइडेड बाय में 2 होगा, ठीक है। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 12 आ गया, डिवाइडेड बाय में 2, तो 6। आपके कितने मैच हुए हैं? 1 2 3 4 5 6। अगर आपकी 4 टीमें थी तो आपके 6 मैच होंगे। अगर मान लो कि आपकी 6 टीमें हैं, अगर आपकी 6 टीमें हैं तो कितने मैच होंगे? n की जगह 6 आ जाएगा, 6 - 1 डिवाइडेड बाय में 2, 6 × 5 बाय में 2, आपके 15 मैच होंगे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है, इसमें मैचों की संख्या, उसमें क्या थी नॉकआउट में? n-1। यहाँ पर क्या है? n × n-1 डिवाइड बाय में 2। तो टीमों की संख्या निकालने का, मैचों की संख्या निकालने का ये तरीका है बेटा। अब उसके बाद क्या कहता है कि लीग टूर्नामेंट में क्या हानियां है, इसकी क्या कमियां है? एक तो ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है ना। ज्यादा अधिकारियों की जरूरत होती है, जब ज्यादा मैच होंगे ज्यादा अधिकारियों की, ज्यादा उपकरणों की जरूरत होगी, ठीक है। और बहुत देरी लगती है। सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम क्या है? समय बहुत ज्यादा लग जाता है। मान लो कि आपकी अगर 10 टीमें आ गई, 11 टीमें लगा लो आप, 11 टीमें आ गई, तो बेटा टीमों की संख्या कैसे निकालो, मैचों की संख्या कैसे निकालोगे? 11, ठीक है। n-1 क्या करोगे? 11 - 1 डिवाइडेड बाय में 2, तो 11 × 10 बाय में 2, 55 मैचेस होंगे। अगर आपकी टीम में 11 है तो आपके मैचेस क्या होंगे? 55 मैचेस होंगे। 55 मैचेस को कंडक्ट करना बेटा इतना आसान नहीं। तो इसमें मैचों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसमें ज्यादा पैसा लगता है, ज्यादा अधिकारियों की आवश्यकता होती है, ज्यादा खेल उपकरण चाहिए। तो सभी जगह जहाँ पर ये चीजें उपलब्ध नहीं है बेटा, वहां पर लीग टूर्नामेंट कराना पॉसिबल नहीं होता। पर इसके लाभ भी है बेटा। इसके लाभ ये है कि दर्शकों की इसमें बहुत ज्यादा रुचि रहती है, ठीक है। दर्शक इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि इसमें आखिर तक नहीं पता चलता कौन सी टीम जीत रही है, कौन सी हार रही है। और टीमों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि टीमों को दूसरा मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो एक बार हार गई और टूर्नामेंट से बाहर हो गई, हारने के साथ ही वो बाहर नहीं होती, ये मैटर ही नहीं करता। उनका सबके साथ मैच होना है, चाहे वो सबके साथ ही हारे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छी है बेटा। एक तो टूर्नामेंट में दर्शकों की रुचि बनी रहती है, टीमों को बार बार हारने पर भी दूसरा मौका मिलता है, और इसमें ज्यादातर चांसेस होते हैं ज्यादा मैचेस वही टीम जीतेगी जो ताकतवर है। तो ताकतवर टीमों के जीतने के चांस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो लीग टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होते हैं जिसमें भाग लेने वाली हर टीम का दूसरी टीम के साथ एक मैच होता है बेटा। इसमें मैचों की संख्या निकालने का तरीका है n-1 डिवाइडेड बाय में 2, ठीक है। तो इसके लाभ भी है और हानियां भी है। इसकी उपयुक्तता कहाँ पर है? जहाँ पर टीमों की संख्या कम हो, ठीक है ना, ज्यादा पैसा हो, ज्यादा समय हो, दर्शकों की रुचि बनाना जरूरी हो, तो वहां पर इस प्रकार के टूर्नामेंट क्या किए जा सकते हैं? कंडक्ट किए जा सकते हैं। अब इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, सिंगल लीग टूर्नामेंट भी कहते हैं इसको, कई बार डबल लीग टूर्नामेंट की परिभाषा आ जाती है। डबल लीग टूर्नामेंट क्या है? यही परिभाषा है बेटा। लीग टूर्नामेंट में, डबल लीग टूर्नामेंट में भाग लेने वाली हर टीम का दूसरी टीम के साथ एक बार की जगह बस क्या आ जाएगा? 2 बार मैच होता है।
तो वो क्या कौन से टूर्नामेंट हो गए? डबल लीग टूर्नामेंट। डबल लीग टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होते हैं, केवल परिभाषा पूछी जाती है कई बार, तो याद रखेंगे डबल लीग टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट है जिसमें भाग लेने वाली हर टीम का हर भाग लेने वाली दूसरी टीम के साथ 2 बार मैच होगा, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं? डबल लीग टूर्नामेंट। अब हम करेंगे बेटा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। अब हम कर रहे हैं बेटा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के तीसरा टाइप है। अब कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट तब आयोजित किए जाते हैं जब टीमों की संख्या बहुत ज्यादा हो और एक ही स्तर पर क्या बेटा उनके टूर्नामेंट आयोजित करना पॉसिबल ना हो। फिर से सुन लीजिए, जब टीमों की संख्या बहुत ज्यादा हो और एक ही लेवल पर एक ही स्तर पर उनके मैच आयोजित नहीं किए जाते, जब दो तरह के टूर्नामेंट एक साथ आयोजित किए जाते हैं या 2 स्तरों पर टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, तो बेटा वो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है। कॉम्बिनेशन जो टूर्नामेंट है उसके 4 टाइप है। पेपर में ज्यादातर ये परिभाषा ही आती है, पेपर में क्या है बेटा इसकी डेफिनेशन आती है। ये जो डेफिनेशन है चारों में से किसी एक की डेफिनेशन पूछ लेता है। बच्चा नॉकआउट देखता है, लीग देखता है और क्या कर देता है, कोई बच्चा लीग की लिखाता है, कोई नॉकआउट की लिखा जाता है। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर करते हैं। बिल्कुल भी ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। कैसे नहीं करनी बेटा? आपको कम वर्ड देखना है। नॉकआउट कम नॉकआउट, ये कम वर्ड है। ये देखो, ये देखते ही आपको क्या लिख देना है कि यह एक कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है। कम वर्ड देखते ही आपको, इंग्लिश में भी CUM लिखा होता है, तो कम वर्ड देखते ही आपको क्या कर देना है, ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है। सबसे पहले हम नॉकआउट कम नॉकआउट की बात करेंगे। यह नॉकआउट तथा नॉकआउट में कम वर्ड आते ही लिखना है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है। पहले स्तर पर नॉकआउट टूर्नामेंट होंगे और दूसरे स्तर पर नॉकआउट टूर्नामेंट होंगे। फिर नॉकआउट कम लीग, कम वर्ड आते ही तो क्या लिख देना है, यह एक कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है। पहले स्तर पर नॉकआउट टूर्नामेंट होंगे और दूसरे स्तर पर लीग। इसमें पहले स्तर पर नॉकआउट व दूसरे स्तर पर लीग टूर्नामेंट होते हैं। तीसरी टाइप है पहला नॉकआउट और दूसरा मतलब नॉकआउट। इसमें नॉकआउट पहले और दूसरे प्लेयर का लीग, इसमें लीग कम लीग, दोनों प्लेयर पे लीग होंगे। तो यह कम वर्ड आते तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है। इसमें पहले स्तर पर लीग टूर्नामेंट होंगे और दूसरे स्तर पर क्या लिखा है पीछे, लीग। मतलब ये देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन में ये आंसर है इसका। लीग कम वर्ड आते तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है। इसमें क्या है, लीग कम नॉकआउट। तो पहले स्तर पर क्या होगा, इसमें लीग टूर्नामेंट होंगे और दूसरे स्तर पर क्या हो जाएंगे, नॉकआउट टूर्नामेंट हो जाएंगे। इस प्रकार बेटा हमने टूर्नामेंट के तीनों प्रकार कर लिए। ऐसा नहीं है कि कौन सा टूर्नामेंट अच्छा है कौन सा बुरा है, वो समय, साधन और दर्शकों की रुचि, उन सब चीजों के हिसाब से क्या किया जाता है, हम टूर्नामेंट आयोजित करते हैं। पर ज्यादातर आजकल आप देखते हो कि जो टूर्नामेंट है, अगर लीग टूर्नामेंट आयोजित करें तो बेटा मैचों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और अगर नॉकआउट करें तो दर्शकों की रुचि कम रहती है। तो ज्यादातर जो टूर्नामेंट है वो आपको देखने को मिलेंगे कि वो क्या होते हैं, वो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का कोई ना कोई टाइप होते हैं। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के बारे में आपके सिलेबस में इतना ही है। अगले वीडियो में हम समितियों के बारे में पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, और उसमें से क्वेश्चन भी आता है। फिर इसमें फिक्सचर बनाने के तरीके, वहां से भी बेटा कई बार क्वेश्चन, वहां से तो बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो बिल्कुल हम ध्यान से करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। अब मैं आपको नमस्कार करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।